क्या अब अमेरिका और ईरान में युद्ध रुक जाएगा? अमेरिकी संसद में ट्रंप को कैसे लगा बड़ा झटका? ईरान युद्ध को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के सांसदों ने ही क्यों छोड़ दिया उनका साथ? इस वक्त ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर स्थिति काफी बदलती नजर आ रही है। न सिर्फ दुनिया बल्कि खुद अमेरिका के लोग अब तक इस जंग के विरोध में थे, लेकिन अब ट्रंप के सांसदों ने भी जंग को लेकर ट्रंप से अलग राय बना ली है। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और ईरान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने की मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विरोधी दल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व में लाए गए इस प्रस्ताव का मकसद बिना संसद की अनुमति के ईरान के खिलाफ किसी भी तरह के युद्ध पर रोक लगाना था। इस दौरान हुई वोटिंग ने खुद ट्रंप को भी हैरान कर दिया। दरअसल विरोधी सांसदों के साथ ही ट्रंप के कुछ सांसदों ने भी विपक्ष के इस प्रस्ताव का समर्थन किया और तुरंत युद्ध रोकने की अपील की। सदन में वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। युद्ध रोकने वाले प्रस्ताव के पक्ष में जहां 215 वोट पड़े, तो वहीं इसके विरोध में 208 सांसदों ने वोट किया। अब यह प्रस्ताव सीनेट में जाएगा, लेकिन अंत में इसे राष्ट्रपति के वीटो का सामना करना ही पड़ेगा। यानी ट्रंप के एक वोट से यह प्रस्ताव गिर भी सकता है। डेमोक्रेट्स की विदेशी मामलों की समिति ने एक्स पर लिखा, यह डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी जनता की तरफ से एक साफ और जोरदार संदेश है कि अब ईरान में उनके बहुत अलोकप्रिय और गैर कानूनी युद्ध को खत्म करने का समय आ गया है। हालांकि यह पहली बार है जब ट्रंप की पार्टी के नियंत्रण वाली प्रतिनिधि सभा ने ऐसा प्रस्ताव पास किया है, जिसका मकसद 3 महीने से चल रहे युद्ध में ट्रंप को सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए मजबूर करना है। विपक्षी डेमोक्रेट्स का मानना है कि ये वोट संसद की युद्ध और शांति से जुड़े फैसलों में संवैधानिक भूमिका को फिर से मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, ट्रंप की राजनीतिक परेशानी भी लगातार बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी भी अमेरिकी सरकार को जंग शुरू करने के 60 दिनों के अंदर संसद की मंजूरी लेनी होती है, लेकिन ट्रंप सरकार ऐसा नहीं कर रही। उनका कहना है कि ईरान के खिलाफ युद्ध पहले ही खत्म हो चुका है, जबकि सच्चाई यह है कि दोनों पक्षों के बीच अभी भी हमले हो रहे हैं और शांति वार्ता में कोई बड़ी प्रगति नहीं दिख रही। वहीं विपक्षी डेमोक्रेट्स का आरोप है कि ट्रंप ने जंग के लिए संसद की मंजूरी नहीं ली, जो संविधान का उल्लंघन है। अमेरिका के वॉर पावर्स एक्ट के अनुसार राष्ट्रपति को युद्ध जैसी स्थिति में अमेरिकी सेना भेजने के 60 दिनों के अंदर संसद की मंजूरी लेनी होती है। ये समय सीमा कई हफ्ते पहले ही खत्म हो चुकी है। इसलिए डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप अब कानून तोड़ रहे हैं। संसद के जानकारों की माने तो ईरान युद्ध के खिलाफ ये वोटिंग काफी हद तक प्रतीकात्मक है। इस प्रस्ताव को कानूनी रूप से प्रभावी बनाने के लिए अभी इसे अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन यानी कि सीनेट से भी पास कराना होगा। इसके बाद अगर ट्रंप इस प्रस्ताव पर वीटो लगा देते हैं तो उस वीटो को बेअसर करने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, जो कि बहुत मुश्किल भी है। लेकिन फिर भी ये कोशिश की जाएगी कि कैसे भी करके ट्रंप को इस युद्ध को रोकने के लिए मजबूर किया जा सके। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान में शांति वार्ता और समझौते को लेकर चल रही पहल के बीच एक बार फिर जंग जैसे हालात बन गए हैं। तेहरान पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन की बारिश की, जिसके बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के केशम द्वीप को निशाना बनाया। बात सिर्फ यही नहीं रुकी। इसके बाद खबर आई कि ईरान ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया, जिससे कुवैत एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है और यहां से संचालित होने वाली सभी फ्लाइट्स को रोक दिया गया और एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लागू कर दी गई। ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि अब तक ईरान झुका नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो दावा कर रहे हैं कि ईरान से जंग खत्म हो चुकी है और ईरान सरेंडर कर चुका है, ये दावा सरासर झूठा है, क्योंकि ईरान जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, वो ये बयां कर रहा है कि ईरान अब भी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।